अस्सलामु अलैकुम। मिजाज हुमायूं बखैर। नंबर तो आपका सेव नहीं किया कलीम रजवी साहब। जिस दिन से आ आप जाता है ट्रू कॉलर पर। हेलो। जी, ट्रू कॉलर पे आ जाता है ना। नहीं, मेरे पास ट्रू कॉलर भी नहीं है। जिस दिन से अच्छा अच्छा। SMS करते थे आप, उस दिन से ये नंबर जो है सेव है मेरे आंखों में। बहरहाल तो इसलिए मैं उठा लिया। कलीम रजवी तो साहब, शहर में हैं आप? मैं तो हैदराबाद में हूँ। अब थोड़ी देर कबल कॉल आया, आमिर साहब का। सोहेल रजा साहब कॉल किए थे और जी जी आप जी। भी वहीं बैठे थे। अच्छा। आप वहीं बैठे थे क्योंकि कॉल के एंड में मेरी आइन जो है आपको बहुत अच्छी लगती है। तो वहां पर आपने, जब मैंने कहा वह अन सलील इंसान इल्ला मा सआ, तो पीछे से आप सआ बोल रहे थे, आवाज आ गई मेरे कान में। तो अब आपके सामने से वो मतलब बात कर चुके हैं। आप जो है ना, गुमाने बद का शिकार बहुत हो जाते हो। वो मेरी आवाज नहीं थी, वो आपकी आवाज नहीं थी। सैयद अशताइक मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब हफिज़हुल्लाह की आवाज थी। ऐसा? हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि उनसे आयत नंबर पूछ लीजिएगा। अच्छा अच्छा। बहरहाल अब आपके सामने से बात हुई और पीछे से सआ की आवाज आई तो मैं समझा कि जो है हाँ, तो साठ आपकी आवाज आइन है, जी मुफ्ती जावेद साहब का था। जी जी, फरमाइए। मैंने कहा आपके शहर में आ गया मैं आपके बुलावे पर। जी तो यार मुझे एक बात बताएं, आप 150 साल पहले भी वालाबा के मुनाजरे हुए, तो क्या ये इसी तरह की फॉर्मेलिटी थी? पुलिस प्रोटेक्शन हो, परमिशन हो, ये वो एक दीनी मसला है। और हमारे अमीर ने आपकी तमाम तरह की गारंटी ली कि भाई आप बहिफाजत आए, बहिफाजत जाइए, हमारी जिम्मेदारी है। जी और मैं भी एग्री हूँ। और मैं चाह रहा था कि कुछ किताबों सुन्नत का इल्म आपसे सीख लेता मैं, जी जी जैसा कि आपने कई जगह फरमाया कि मैं आपकी इस्लाह कर दूंगा और वगैरह वगैरह। जी। तो अच्छा था, आप आ जाते, बात हो जाती। देखिए, वहां पर आप बैठे हुए जी थे। अभी आपने कहा बैठे जी। हुए थे जब सोहेल रजा साहब कॉल किए, मुझसे बात की अभी। लेकिन मैं तो उस सुनिए दौरान जो है ना, सुनिए सुनिए, शेख साहब, बोलिए। जब अमीर साहब ने आपको कॉल लगाया तो मैं उस दौरान वजू के लिए गया। बाद में मैं नमाज पढ़ रहा था, आपकी उनकी बात चल रही थी। अच्छा ठीक है, अब आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझसे क्या बात किए हैं। अगर उन्होंने कॉल रिकॉर्ड किए हैं तो वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब समझ लीजिए कि जो है मुझे भरोसा नहीं है आप पर, पहले नंबर पे। और अच्छा वहां पर कोई भी आ सकते हैं, कुछ भी शरारत कर सकते हैं। उन्होंने खुद कह अच्छा, दिया ठीक है। कि अगर एक बात कंप्लीट होने दीजिए आप। हम्म। जब आपके उस बरेलवी मदरसे के उस मरकज में हम्म, डिबेट नहीं होना, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर्स उनको बोल चुके हैं। पुलिस की तरफ से बोला गया, कैंसल बोला गया, कैंसल करो बोला गया। ये सोहेल रजा साहब के अल्फाज है। तो फिर ठीक। मैं कैसे जो तो है, खास इस जगह के हवाले से कहा गया ना। कहीं और भी मैं नहीं करूंगा। 23 नवंबर को बोल चुका था, उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक के पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन ना मिल जाए। पुलिस की मौजूदगी में ही मैं जगह डिबेट चेंज करूंगा। कर लेते ना हम लोग। जी नहीं, जगह तो अब वो नहीं होगी। जगह मेरा घर भी नहीं होगा, तीसरी जगह होगी। लेकिन उसके लिए भी पुलिस, देखिए आप मुंबई से आए हैं, समझिए बात को। A1 आप बन जाएंगे। FIR जब होगा तो A1 आपको बना देगी, क्योंकि आप आए हैं वहां से। समझिए बात को। जितना मैं कानून जानता हूँ। होगा ना, जब कोई दंगा फसाद होगा, जब कोई शरारत होगी, होगा, जब ऐसा कुछ होना ही नहीं है। होगा, होगा। कैसे मुझे होगा? नहीं भाई, मुझे मालूम है, मुझे तजुर्बा है कैसे अरे होगा। आपको कैसे मालूम है? देखिए, आपको तो बिल्कुल यार, हर बात में आप जो एकदम यकीने कामिल के साथ बात करते हैं। मैं जब हमारी तरफ से मैं कह रहा हूँ जगह चेंज कर दें आप। मैं पास्ट नहीं भूलता, मैं पास्ट नहीं भूलता कलीम साहब, इतना आज समझ मुनाजरा लीजिए। मुमकिन है। देखिए, पुलिस प्रोटेक्शन होता तो डिबेट होता, ये बात जहन में रखिए। मैं तो अपने जब आपने 20 अक्टूबर को 5 मिनट की जो ऑडियो डाली थी, जी जिसमें आपने कहा था कि हैदराबाद में कहीं भी जो है 10-10 लोग बैठेंगे, उसके लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं, ये आपके अपने अल्फाज हैं। तो मैंने कहा, ये जगह चेंज बेशक करने मैंने की कहा, बात कर रहा हूँ। बेशक मैंने कहा था। आप क्यों इस तरीके की हरकत किए? कौन सी हरकत की है? इस डिबेट के बारे में मरकज का आपने नाम पब्लिक को सुनाए। आप उसका उसका पोस्टर बना के लोकेशन का QR कोड भी। राकी साहब,
आपको निसियान है, आपने 16 नवंबर की वीडियो में ये कहा था कि आपकी बताई हुई जगह पे मुनाजरा होगा। ये आपने कहा है, आप अपनी वीडियो सुन लीजिए 12 मिनट की। देखिए, जब 15 नवंबर को सोहेल रजा साहब का खुतबे जुमा में से एक ऑडियो निकल के आया सामने, उन्होंने भी दावत दिए, तो आप समझिए बात को। पहले नंबर पे जगह डिसाइड कौन किए? आप। जब आप जगह डिसाइड करें तो मैंने कबूल किया। उसके बाद जब आपकी 8 नवंबर की जो कहानी आप सुनाए, उसके बाद 10 नवंबर को जबलपुर से दूसरी एक कहानी सुनाए। उसको आप कहानी कैसे कह सकते हैं बिना तहकीक के? देखिए, मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ। कानून कहकर मुराद आप मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात। जब वहां से आया एड्रेस ये होगा, तो मैंने कहा ठीक है, कबूल कर लेता हूं, क्योंकि आप नहीं मान रहे थे। तो जब आपके पास से एड्रेस बताया गया कि ये शाहीन नगर है और ये मदरसा है, ये मरकज है, जो भी है, तो मैंने कहा ठीक है। अब जब मदरसे के जिम्मेदार 15 नवंबर के खुतबे जुमा में बोल दिए, तो तब 16 नवंबर को मेरा ऑडियो गया। आप सही बोल रहे, 16 नवंबर, तो वहां से आई बात, तो मैंने एक्सेप्ट किया। समझो आप बात। तो जब आपकी 16 नवंबर को ऑडियो आई तो मैंने टिकट बना लिया। जी जी जी, जानता हूँ। तो कहना ये है कि सुनिए तो सही, अब जब पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, नहीं मिली, तो आपकी देखिए शरारत। कल भी आपको मालूम नहीं था क्या? सोहेल रजा साहब आपको कॉल पे नहीं बोले, आपने वहां से निकल रहे, वो भी वीडियो डाल रहे, क्या आपको नहीं मानता? आज अब सुबह की भी बात आपकी है, आपके लेना देना। आप देखिए, हर चीज को अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं? आप मुनाजरा करके वीडियो बना के भेज दिए कि किताबें और ये सब। सुनिए तो सही, जब आपके जिम्मेदार मदरसा को ये सब मालूम है, हाई प्रोफाइल, क्या आज सुबह 11 बजे मालूम हो उनको हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व हो गए हैं मुनाजरा कैंसिल करने के लिए? पहले से उनको मालूम था? पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास होगी? पहले से नहीं मालूम था, बल्कि उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की। 11 बजे उनके लोग भी गए और मेरे ख्याल से जोहर के करीब करीब बात मालूम हुई उनको, जब उन्होंने आपको कॉल लगाया 1 बजे के आसपास। देखिए, 1:15 बजे उनका कॉल आया, मैं नमाज में था। आप उनसे सुन लीजिए, बात कर लीजिए, सुन लीजिए। उनको खबर, उनको जब मालूम है पहले से, 20 तारीख से ट्राई कर रहे हैं, बल्कि उनके अल्फाज है, कब से ट्राई कर रहे हैं? उन्होंने कहा 20, ठीक है। जब आप और वो कांटेक्ट में है, तो क्या नहीं मालूम था आपको? आप वांटेडली वहां पर से थोड़ी थोड़ी देर की जो है आप अपडेट दे रहे हैं। परमिशन मिला नहीं आपको? कुरान और सुन्नत के दारी बनते हैं, मवाहिद बनते हैं, तो बनते नहीं, अल्लाह की मदद से है। आपको अल्लाह से ज्यादा कलीम हनफी का डर है यार। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। कैसे अल्फाज? डर जाओ? अरे बिल्कुल सही अल्फाज है मेरे। दूसरों को मुशरिक बनाते फिरते हो। आपके फितने। पुख्ता नहीं। सुनिए, ये बातें मत करिए। जो बात चल रही है अभी उस पर ही मैं एक बात कहता हूँ, जो बात चल रही है उस पर रहिए। राइट लेफ्ट ना जाइए। पुलिस परमिशन और प्रोटेक्शन, पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन नहीं लेकर आए। अभी मैं इसी का सबूत आपसे कुरान और सुन्नत से मांगूंगा तो आपकी हदीस गीली हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप समझने की कोशिश करिए कि आप डिबेट उस दिन हार चुके थे। आप डिबेट उस दिन हार चुके थे जब आपने बोले थे जबलपुर से 9.5 मिनट के ऑडियो में कि अब मैं नहीं जा रहा हूं हैदराबाद। क्यों? क्योंकि अल्लाह का ये गुलाम फसीउद्दीन हैदराबादी 9 नवंबर को आपके झूठ और मकर को लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया था सफीपुर से। आप समझने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी मेरा अखलाक ऐसा देखो। टाइम तय हुआ है, आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे मैं अखलाक हसना को नहीं छोड़ा, लेकिन आपकी शरारत फाजिला हमारे पास आपसे वाफिर मिकदार में है। नहीं, आपके पास अखलाक रज़ीला है। आपकी हरकतें, आपकी आवाज, आपकी जुबान आप देख लीजिए, आप कितने शरारत की। अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के लिए ऐसी ही सख्त जबान रखता हूँ, रखूंगा। जब आप मुझे मुशरिक कहते हो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, शर्म नहीं आती? आप मुसलमानों कितने बड़े तबके को मुशरिक बनाते हो। शर्म हया तो आपके पास नहीं है। आप जो शरारत किए हैं इस डिबेट के लिए, कौम को कैसे आदमी है? आप ट्रक में लोगों को बुला रहे हैं। अगर आपने ट्रक में लोगों को बुला रहे हैं डिबेट आप नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूँ। आप ये पुलिस का इसकी उसकी आड़ ले रहे हैं। कहो तो आपको मैं बुर्का पहना के लेके आता हूँ। बुर्का पहन के आपको भागना पड़ेगा। बुर्का पहन के आपको मुंबई भागना पड़ेगा। हमको शहर वाले अमन बरकरार रखने का सोच रहे हैं। कहाँ ना मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बोलिए ना, कहा ना मैं आता हूँ। मैं आपके उकसाने में नहीं आऊंगा। आप शरीर तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है तुम्हारे सामने। है आप फितना कर दिए। अगर नहीं करते तो फितना तुम हो।
डिबेट जो आज जाने होता के था। बाद चैलेंज से मुनाजरा मारते हो। डिबेट आज उस होता वक्त था। तुमको मौत आई थी जब मैं हैदराबाद में मौजूद था। डिबेट आज होता हाँ? था। अगर तुम तुम फितना नहीं हमेशा करते, पुलिस पब्लिक की को नहीं आग बुलाते, लेके आए हो। डरते हो तुम, इसलिए हमेशा तुम्हारी तुम पब्लिक पुलिस की आग जमाने की लेकर आए कोशिश हो। करे तुम। अरे बोलो ना कहाँ आना, बोलो मैं आता हूँ। डरते हो तुम, इसलिए तुम्हारी बोलिए कहाँ पब्लिक आना? जमाने की कोशिश बताओ, की मेरे प्लेस पे तुम आना नहीं है, फितना खुद कर का रहे, प्लेस तुम बनाना फितना करे। बताना नहीं है। बंद कमरे का डिबेट बना था। इमाम की तरह गायब हो गया। बंद कमरे का डिबेट कौन बना सी था। हाल में सुन फितना रहे हैं आप? तुम करे, बताइए। अमन को खराब करने की पूरी साजिश तुमने तैयार करे। अरे तुम जो है ना, तुम फैला रहे हो तुम जो मुसलमानों है को ना, सुन मुशरिक लो, कहकर। तुम तुम्हारी सुन लो। जबान पे लकवा नहीं मारा? कूफी ला खबीस यूफी, आदमी माज़अल्लाह रब्बिल जैसे आलमीन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर धोखे से अपने मुंह से उनका नाम शहीद भी मत कर लो। दिए, यजीद के वैसे हो हिमायती हो तुम आज पूरी साजिश तैयार करके रखे थे। मैं तुमसे क्या कह, तुम साजिश अरे तैयार बकलोल करके रखे थे, आदमी, तुम्हारी शैतानी इतना साजिश। जान को डरता है तो तुम मुनाजरा क्या करोगे यार? मैं अमन को तुम क्या अहमियत करते देता फिरते हूँ हो? मुनाजरे से ज्यादा। तुम आज हाँ? डिबेट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से कौम को बिल्कुल जमा करना करने की चाहता हूँ। पूरी मैं तो कोशिश कह रहा हूँ, करे। बताओ कहाँ हूँ, मैं आता हूँ। इससे तुम- बड़ी जरूरत और मर्दानगी क्या होगी? तुम शरीर जो भी ये इंसान, रिकॉर्डिंग तुम सुनेगा ना इंसान, कि तुम कलीम पब्लिक को हनफी जमाने की हैदराबाद कोशिश में करे। आके आज डिबेट हो सकता बदीउद्दीन से था, कहाँ आज आना डिबेट है? हो सकता था, तुम्हारी शैतानियत की वजह से डिबेट बोलो नहीं हुआ। कहाँ आना है? अरे बोलो कहाँ तुम्हारी आना है? शैतानियत की वजह से आज इधर डिबेट हो आना गया। है। शेख फसीहुद्दीन कहाँ आना है? तुम्हारी ये कलीम शैतानियत की हम वजह अरबी से तुमसे आज पूछ रहा है। डिबेट कैंसिल करवाए तुम। है तुम्हारे पुलिस अंदर ने दम? कहा कैंसिल कर दो, जो मुझसे तुम्हारे तुम मुनाजरा कर तुम्हारे दो। जिम्मेदार को पुलिस ने कहा। बड़े मलिक आदमी हो यार, लाइट चली गई। दलिंदर आजम हो तुम। ये तो अल्लाह बताओ कहाँ जानता आना है कि कौन क्या है, लेकिन इतना समझ लो, ज्यादा अगर तुम नहीं मत करो, करते, तुम समझे? ये नहीं करते, हिमाकत से जो कर लिए हैं पब्लिक जमाने की, तो आज डिबेट होता था। आज डिबेट होता था कलीम रजवी, हैदराबाद से जाने के बाद आज चैलेंज डिबेट मार हो रहे हो। सकता था अगर तुम ये इश्तेहारबाजी नहीं अब करते, भी ये होगा, शोहरत हासिल अब भी करने की। होगा। हर थोड़ी बोलो, देर, कल करना हर है, थोड़ी देर में ऑडियो परसों वीडियो करना डाल के है, पब्लिक को जो है जमा कर कल रहे हो। करना है, परसों करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज ही कब डिबेट करना होता था, बताओ। लेकिन मैंने तुम्हारे रिटर्न का वजह से टिकट डिबेट नहीं लिया। कैंसिल हुआ। तुम्हारे वजह से अरे डिबेट यार, कैंसिल ये हुआ। मक्कारी जो आज है ना, डिबेट बच्चा होता बच्चा था, समझ जाएगा। मक्कार तुम हो, तुम अरे तुम जाकर डिबेट नहीं कमेंट पढ़ो, चाहते थे, बेगैरत पब्लिक आदमी, जमाने की पूरी मक्खी कोशिश के करे पेशाब में तुम्हारी डूब के ऑडियो मरो के यार। जरिए कितने बड़े बेगैरत आदमी हो तुम यार। बेगैरत जीते कैसे हो यार? इतनी बेगैरत तो जिल्लतों का तुम हो, तुम ठोकरा कर पब्लिक दिए। जमाने की कोशिश किए, समझे? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पब्लिक इतना तुमने बड़ा जमाने की अफजल कोशिश मैंने की, तुम अपनी डर जिंदगी गए। में नहीं देखा। आज डिबेट हो सकता था, अब तुम ना आज डिबेट हो सकता था, लेकिन डिबेट नहीं हो रहा है, डिबेट कैंसिल कर रहे हैं पुलिस वाले, तो सिर्फ तुम्हारी शरारतों को देखकर। इंटेलिजेंस की भी यही कब रिपोर्ट करना है, है? तुम्हारे सुहेल रजा से पूछ लो। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तुम्हारे पास सारी रिपोर्टें आती है। अरे तुम्हारे सुहेल रजा से पूछ लो ना। हाई लेवल पुलिस अदब से ऑफिसर नाम तक, लो, हाई हमारे लेवल अमीर साहब पॉलिटिशियन हैं तक ये बात जा चुकी। तुम्हारे सुहेल रजा के अल्फाज हैं, तुमको अमीर नहीं अहले मालूम। सुन्नत है वो तुम तेलंगाना यहाँ के। पर हैदराबाद का माहौल खराब करने की साजिश के साथ आए देखो, हो। उनका नाम लिया सुहेल तो रजा लाइट आ को गई। अपने मदरसे की भी सोचना है, इसलिए वो बंदा सही बात किया। उस बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग अगर है अरे फोन उनकी में, चाबी तो कोई बंद सुनो। करो यार, इसको अरे स्टार्ट शैतान करके कोई सिफत बंद करना इंसान, भूल अल्लाह ने गया। कहा वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल-इंस आयत वल जिन। नंबर। तुम क्या है आयत ये? नंबर। हाँ बिल्कुल, चुने बोलेंगे, आयत नंबर भी बोलते हैं हम। सूरह अनाम आयत नंबर 112 है ये। तुम शैतान सिफत इंसान हो। अल्लाह ने तुम्हारे जैसे के बारे में सूरह अनाम आयत नंबर 112 में कहा वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल-इंस वल जिन। तुम यहाँ पर हैदराबाद के माहौल को खराब करने आए थे। तुम हमारे साथ मत शैतान झाड़ो, इंसान, अल्लाह से डरो।